हेलो गाइस। आज हम कैंडल के माध्यम से देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। पहले मैं क्लींजिंग कर लूँ। जब तक मैं क्लींजिंग और गॉड से प्रेयर कर रही हूँ तब तक आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए और इस दिए की लौ को देखकर आप मैनिफेस्ट कीजिए और अपने पर्सन के बारे में सोचिए। उनका 3 टाइम नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनके साथ बिताए हुए अच्छे मोमेंट को याद कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है उनको लेकर। गाइज आपके पर्सन मुझे जो ये एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में स्टक हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में बंधे हुए हैं। उनको ये लग रहा है कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को या इस बर्डन को कैसे अपने माइंड से निकालूं। उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई बहुत ऐसी सिचुएशन आ रही है कि जो आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही है उनको। वो आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं, उन पलों में जो भी आपके साथ अच्छे पल थे उन पलों को याद कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने उन सारे पलों को जी के अपनी लाइफ को जी लिया, अब मेरी लाइफ में वो दोबारा पल आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर एस लेटर बन रहा है और ये किसी एक साइकिल को कंप्लीट करता हुआ दिखा रहा है कि ये किसी साइकिल में ऐसी फंसे हुए हैं जिसमें ये अपने आप को बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं। अपने आप को लग रहा है इनको कि बहुत फंस चुके हैं। अब ये वहाँ से निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। आप उसकी फ्लेम को देखिए, कितनी सैड फ्लेम है, मतलब सैडनेस को शो कर रही है कि ये बंदा कितना सैड है इस समय अपनी सिचुएशन को लेकर। इनकी लाइफ में टावर मूवमेंट टाइप का आया हुआ है जो शायद फाइनेंशियली हो, फैमिली से रिलेटेड हो, इमोशनल हो, किसी भी तरह का टावर मूवमेंट इनकी लाइफ में चल रहा है, जिसकी वजह से ये बंदा बहुत ज़्यादा एग्रेशन में है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बहुत बिखरी हुई एनर्जी इनकी आ रही है, जो बहुत सैड एनर्जी आ रही है, जो ये बता रही है कि इसको खुद, इस बंदे को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी लाइफ को कैसे पटरी पे लाऊं या कैसे इस टावर मूवमेंट से अपने आप को डिटैच करूं, कैसे अपनी ज़िंदगी की लाइफ को फिर से खुशियों के मूवमेंट में लाऊं। क्योंकि जब तक आप इनकी लाइफ में थे तब तक इनकी लाइफ में बहुत अच्छा मूवमेंट इन्होंने अपने आपके साथ बिताया। आप खुद ही कैंडल की फ्लेम को देखिए और उसको महसूस कीजिए कि वो कितना सैड है। वो अपनी सैडनेस किसी से बता नहीं पा रहे हैं, किसी से कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर इस बात का बहुत गिल्ट लिए हुए हैं कि उन्होंने आपके साथ शायद पास्ट में कुछ गलत किया और जिसका फल उन्हें टावर मूवमेंट जैसे लम्हों को फेस करना पड़ रहा है। आप जब उनकी लाइफ में थे तो बहुत अबेंडेंट थी, उनकी लाइफ में सब तरह की ग्रोथ थी। वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, उनको आपको याद करके सैड हो जाते हैं। हो सकता है कि वो रोते भी हों आपको याद करके। और उनको ऐसा लग रहा है कि अब आपका और उनका साथ होगा कि नहीं होगा। वो ऊपर वाले से प्रेयर कर रहे हैं कि मेरे पास्ट के बिताए हुए लम्हों को फिर से मेरी लाइफ में ले आए और मैं उससे माफ़ी मांग सकूं, क्योंकि उन यहाँ पे मुझे जो एनर्जी की पिक हो रही है वो गिल्ट वाली पिक हो रही है। उन्हें इस बात का बहुत गिल्ट है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, आपको बहुत पेन में रखा, आपको बहुत दुख दिया। आज वही टावर मूवमेंट, वही पेन वो झेल रहे हैं। उनको अब महसूस हो रहा है कि उन्होंने उस समय आपको कितना तकलीफ में रखा होगा।
लेकिन उन्होंने होप नहीं खोई है, वो आज भी अपने इस रिलेशन में वर्क करना चाहते हैं, अपने इस रिलेशन में फोकस हैं। उनको ये लग रहा है कि मैं अगर इस रिलेशन में वर्क करता हूँ या इस रिलेशन के लिए आगे कुछ एफर्ट डालता हूँ तो मेरा ये रिलेशन बहुत अच्छे से वर्क करेगा। लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं फियर में आ जाते हैं कि कहीं आप अब मूव ऑन ना कर गए हो उनसे, कहीं आपने अपना उनसे डिस्टेंस ना बना लिया हो। और गाइज यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो या फिजिकली दूरियाँ आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा आ गई हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये फियर है कि कहीं आप अब मूव ऑन तो नहीं कर गए उनसे, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। लेकिन फिर भी वो आपके साथ के रिश्ते को आगे अपने फियर के साथ भी फिर भी वो आपको प्रपोज करेंगे, क्योंकि उनको अब ये पता चल गया है कि आप उनकी लाइफ में क्या थे। आपकी वर्थ को उन्होंने जान लिया है, आपके साथ के वर्थ को उन्होंने जान लिया है, आपकी प्यार को उन्होंने समझा है, आपकी नेचर को उन्होंने समझा है, आपकी केयरिंग को उन्होंने समझा है। और इनकी लाइफ का जो टफ साइकिल था वो शायद कंप्लीट होने वाला है, जो कि वो ये दिखा रहा है कि जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक साइकिल टूट गया, सॉरी, एक वी लेटर भी यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है, शायद आपका और आपके पार्टनर का हो। जे लेटर मुझे दिखाई दे रहा है, आपका या आपके पार्टनर का हो। गाइज वो बहुत सैड है आपसे दूर होकर, आपके बिना होकर, आपसे नो कांटेक्ट में जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा सैड है। अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया अपनी लाइफ में। आप कैंडल की फ्लेम को देखिए, कितना सैडनेस शो कर रही है कि बहुत सैड है वो। 7 नंबर यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो कि आपसे या आपके पार्टनर से रेजोनेट करता होगा। शायद आप 7 मंथ में मिले हो, जुलाई महीने में मिले हो, आपका 7 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ या उनका डेट ऑफ बर्थ हो। किसी न किसी तरीके से आपसे ये 7 नंबर जरूर रेजोनेट करेगा। अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। गाइस यहाँ पर मुझे एक ऐसी एनर्जी पिक हो रही है जिसमें ये पर्सन बहुत बुरी तरह से स्टक हैं। इन्होंने शायद पास्ट में 2 सिचुएशन को जगल करा या 2 लोगों में जगल करा और आपको लीव कर दिया। लेकिन आज इन्हें इस बात का बहुत गिल्ट है कि इन्होंने अपने उस प्यार को टू साथी को क्यों अपनी लाइफ से जाने दिया, क्यों अपनी लाइफ में उस समय इस सोच को नहीं रखा कि हाँ ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये बहुत केयरिंग है। इस बात का सोच के ये बहुत रातों में शायद इनको नींद भी नहीं आती है, ये रातों में सो भी नहीं पाते हैं, ये इनको नाइटमेयर्स हो रहे हों, ये आपकी यादों में हर समय खोए रहते हैं, ये ना चाहते हुए भी आपकी यादों में खोए रहते हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपकी तरफ बढ़ें तो किस तरह बढ़ें, क्योंकि पास्ट में इन्होंने शायद आपके साथ चीटिंग भी किया है, आपको काफ़ी चीज़ों को हाइड करके रखा, काफ़ी चीज़ों से आपको नहीं बताया कि इनकी लाइफ में क्या है क्या नहीं है। इस तरह से इन्होंने आपसे चीज़ों को हाइड बहुत किया हुआ है। लेकिन अब ये लाइफ में आपकी आना चाहते हैं, आपके साथ ट्रुथ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये अपने इमोशन को रोक नहीं पा रहे हैं, ये अपने इमोशन से भाग नहीं पा रहे हैं। इनको अब लग रहा है कि मैंने अगर अब अपनी लाइफ के इमोशंस को नहीं बताया तो मैं शायद ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा, या मुझे इस गिल्ट में ही मैं अपने आप को धीरे धीरे ख़त्म करता रहूँगा कि मैं अपनी लाइफ के इमोशंस उससे बता नहीं पाया, मैं उसको अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। ये आपके लिए पैशनेट भी बहुत हो रहे हैं, आपको शायद सोशल मीडिया पे स्टॉक भी करते हो, आपकी कोई फ़ोटो अगर इनके पास है तो ये उसको भी बहुत ज़्यादा देखते हैं और सोचते हैं कि मैंने क्या खो दिया। गाइस ये पास्ट में आपके साथ बिताए हुए लम्हों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें
लग रहा है कि आपके साथ जो भी लम्हा इन्होंने बिताया था वो इतना अच्छा था, इतना खुशी वाला था, जो अब लाइफ से इनकी चला गया है। लेकिन ये फिर से उस लम्हे को लाना चाहते हैं, फिर से उस मोमेंट को जीना चाहते हैं, और ये आपकी तरफ ज़रूर बढ़ेंगे, ये बिल्कुल श्योर है। क्योंकि ये अपने इमोशंस को बहुत सैड उसमें ले जा रहे हैं, और ये अपने इमोशंस से लड़ नहीं पा रहे हैं, ये अपने इमोशंस को बता नहीं पा रहे हैं किसी को कि मैं कैसे उसके लिए क्या फील कर रहा हूँ। आप कैंडल की फ्लेम को देखिए, कितना सैड फ्लेम है, जो कि ये इंडिकेट कर रही है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। गाइज, आज की रीडिंग में तो बहुत मिसिंग एनर्जी है। अगर आपके पार्टनर आपको लगता है कि इस तरह की मिसिंग एनर्जी में है और आपको कहीं से जानकारी मिली, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मुझे भी क्लैरिफाई हो कि मैंने जो रीडिंग किया वो उसमें मेरा इंट्यूशन सही है कि नहीं है। अब चलिए टैरो से और देख लेते हैं, क्योंकि मैं कैंडल को पूरा नहीं ख़त्म करूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में है। प्लीज़ व्यूअर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में है। प्लीज़ व्यूअर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में है। प्लीज़ गॉड मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में है। प्लीज़ गॉड मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में है। 2 ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 3 ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ गॉड मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में है। प्लीज़ गॉड मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में है। द वर्ल्ड, नाइट ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वांड्स, और बॉटम में है 3 ऑफ वांड्स। देखिए गाइस, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि आपके पर्सन बहुत सैड एनर्जी में है, क्योंकि इनको जो पास्ट में इन्होंने शायद आपको लीव करके किसी और के साथ मूव ऑन हुए, ये किसी सिचुएशन के साथ वो चले गए, ये अपने कैरियर के लिए वो चले गए। लेकिन यहाँ पे जो मुझे शो हो रहा है वो ये हो रहा है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, जिसको ये इन्होंने प्रायोरिटी दी और आपको लीव कर दिया अपनी लाइफ से। आप इनकी लाइफ से, उन्होंने अपनी लाइफ से आपको लीव करके इस थर्ड पार्टी के साथ चले गए। लेकिन करंटली इनको ये एहसास हो रहा है कि इन्होंने किस चीज़ को खोया, जो कि मैंने आपको कैंडल वैक्स में भी बताया कि इनको आपके मदरली नेचर, आपकी केयरिंग, आपके सपोर्ट की बहुत याद आ रही है। लेकिन डीप इनसाइड इनको ये भी लग रहा है, चूँकि मैंने कैंडल वैक्स में भी बोला, जो कि यहाँ पर भी निकल के आया है, कि आप लोगों का कनेक्शन शायद लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। चाहे आप फिजिकल दूरियों में हो, चाहे टाउन वाइज दूरियों में हो, चाहे आप कंट्री वाइज दूरियों में, लेकिन आपका कनेक्शन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस का शो हो रहा है। तो इनको ये लग रहा है कि आपका रिलेशन कहीं ख़त्म तो नहीं हो गया, आप कहीं मूव तो नहीं कर गए, क्योंकि अब आप एक ग्रोइंग पर्सनालिटी बन चुके हो। अब आप एक ऐसी पर्सनालिटी बन चुके हो जो अपने आप पे वर्क करना जानता है। जो पहले इनके सामने इनके कंट्रोलिंग नेचर को बर्दाश्त करता था, इनके कंट्रोलिंग नेचर को सहता था, आज वो कंडीशन नहीं है। आज आप अपनी एक अथॉरिटी में आ चुके हो, आप अपने एक ऑरा में आ चुके हो, आप अपनी गोल पे फोकस हो, आप अपने सेल्फ लव पे फोकस हो। तो इनको इस बात का ये रियलाइज़ भी हो रहा है कि कहीं इस कनेक्शन की डेथ तो नहीं हो गई, लेकिन फिर भी ये आपके लिए पैशनेट है, आपके लिए ही आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके इस रिलेशन में विक्ट्री पाना चाहते हैं, और ये आपको ही आगे प्रपोज करेंगे आपके। क्योंकि ये पर्सन देखिए
किसी ऐसी जगह पे देख रहा है जो इसकी पहुंच से बहुत दूर है, क्योंकि ये बता रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है और ये उस कनेक्शन को पार करके ट्रैवल करके आपसे मिलने आएंगे, आपके इस रिलेशन को फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट करी हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखें। गुड लक।